या तो साइलेंट मोड पर डाल दीजिए या हालेलुया। कितनी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। लेकिन वो इस तरह से नहीं है कि अपने मन में मैल रखें, गले मिल रहे लेकिन अंदर डिफरेंसेस है। प्रभु मुझे दिखा रहा था कि जब आराधना कर रहे थे तो कुछ लोग अपने मनों में ऐसे डिफरेंसेस को लेकर के बैठे हैं जो कि प्रभु की उपस्थिति को उनके जीवन में आने से रोक रहे। रिपेंट करें। परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में हम इस वक्त हैं और प्रभु से क्षमा मांगे। जैसे हम गा रहे थे, अपने लहू से मुझे धो दे प्रभु। और एक बड़ा बहुत बेहतरीन जो चैप्टर है, मेरे बहुत पसंद का और मेरा प्रिय साम है भजन संहिता 91 जो हमने पढ़ा। और परमेश्वर इसके द्वारा हमारे जीवनों में कार्य करता है। हालेलुया। और हमने डिक्लेरेशन किया है कि मैं क्या करूंगा? सिंह और नाग को कुचलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन है और ये वचन आज उसने अपने रेवलेशन के द्वारा हमारे बीच में पहुंचाया। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक वचन हम निकाले हैं दानियल का 11 अध्याय और वचन 32। हालेलुया। Daniel chapter 11 verse 32. जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो क्या करेंगे? बड़े बड़े कामों को करेंगे। हालेलुया। हमारे चर्च का थीम वर्स है कि जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े कामों को करेंगे। हालेलुया। और जो हमने अभी वचन आज दिया है साम 91 में कि मैं हालेलुया नाग को सांप को कुचलूंगा। हालेलुया। ये अभिवचन है परमेश्वर का। हमने आज डिक्लेरेशन दिया है, लेकिन क्या हम उसके अनुसार काम करने वाले हैं? हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं खुश हूं कि कुछ नए लोग मुझे दिख रहे हैं and we will welcome them later on. Pastor Martin will welcome them. खासकर फैमिली बहुत दिनों के बाद हमारे बीच में है। एक बार फिर से उनका स्वागत हम करते। सबों का स्वागत प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम करते हैं। और जैसा लिखा है कि जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े कामों को करेंगे। छोटे छोटे, इतना बड़ा, बड़े बड़े कामों को। और उसका इंग्लिश में लिखा एज उसको हम great exploits. But the people who know their God will be strong and will take action. ये तो बहुत हल्का शब्द है, take action, लेकिन amplified में लिखा, but the people who know their God shall prove themselves strong. Shall prove themselves strong. अपने आप को वो
शक्तिशाली प्रूव करेंगे, है ना। प्रूव कैसे करेंगे? पहलवान जब तक अखाड़े में कूदेगा नहीं तब तक कैसा प्रूव करेगा, है ना। तो अखाड़े में कूदने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब तक हम पानी में उतरेंगे नहीं तो तैरना आएगा क्या? नहीं आएगा। मार्टिन से पूछो कैसे तैरना सीखे। जब आप तैरने के लिए यदि क्लास लगाते हो तो जब तक आप पानी के अंदर तैरोगे नहीं, घुसोगे नहीं, तब तक आपको तैरना आएगा ही नहीं। अदरवाइज हवा में हाथ चलाएंगे तो तैरने वाले हैं क्या? नहीं तैरने वाले। Amen. So but the people who know their God, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं। क्या, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, आप हमारा जो चीफ मिनिस्टर है उसको जानते हैं? कौन कौन जानता है? ब्रदर जानते हैं, और बाकी नहीं है? हाँ, अरे वाह, ग्रेट। बाकी लोग देखते हैं, जानते हैं, उनको बातचीत करते हुए टीवी पे रोज देखते रहते हैं। लेकिन क्या वो व्यक्ति हमको जानता है? क्या वो व्यक्ति हमको जानता है? अमन नहीं आया क्या? अमन की मम्मी और उसकी सिस्टर आए हैं, एंड ही इज गुड। हमने प्रार्थना की थी, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो उसकी हेल्थ इंप्रूव हो रही। और प्लीज कीप प्रेइंग फॉर खुशी ऑल्सो। उसके भी हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम चर्च के बाद प्रेयर करेंगे उनके लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है। आमेन। सो द पीपल हु नो देयर गॉड, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं। जानते हैं मतलब वन वे ट्रैफिक नहीं है कि हमने देखा, अरे हाँ वो फोटो लगी है। आजकल फोटो, बहुत सी लोग फोटो लगाते हैं, कुछ और भी लगाते हैं, लेकिन आप मेरे घर में आओगे तो यीशु मसीह का फोटो नहीं है, क्रॉस भी नहीं है। कहाँ है वो? हमारे जीवन में है। आमेन। कहाँ से दिखेगा? मेरे कामों के द्वारा दिखेगा, मेरी बातचीत के द्वारा दिखेगा, मेरे व्यवहार के द्वारा दिखेगा। वो मेरा परमेश्वर है, वही मेरी बाइबल है, वही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, वो परमेश्वर जो प्रभुओं का प्रभु है, वो परमेश्वर उसके आत्मा के द्वारा मेरे अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन कह सकता है कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, और जब वो रहता है तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो काम मैंने इस दुनिया में किए हैं उससे बड़े कामों को तुम करोगे। और मैं उस शब्द का अर्थ ढूंढ रहा था, एक्सप्लॉइट्स। तो लिखा है कि द पीपल हु नो देयर गॉड shall prove themselves strong। प्रूव तो करना पड़ेगा, है ना। आजकल हम देखते हैं बॉडी बिल्डिंग बहुत लोग करते हैं, जिम जा जाके बहुत से क्या सप्लीमेंट्स वगैरह खाते रहते, अपने बॉडी बनाते, लेकिन उसको प्रूव करने की जरूरत है। आमेन। तो हम आत्मिक रूप से बॉडी बिल्डर्स हैं। हमें वो आत्मा के युद्ध में हमें रोज, हमारे जीवन में हर रोज आत्मिक युद्ध में हम लोग होते हैं। आमेन, हालेलुया। So the people who know their God shall prove themselves strong। हमें स्ट्रांग बनने की जरूरत है। अदरवाइज बॉडी बिल्डिंग तो कर लिया है, बॉडी पट्टी बना ली, लेकिन
उनसे बोलो अरे ये टेबल खुदा सरका देना, नाही होत माझ्याकडून, मी नाही करणार, फक्त दाखवायला, है ना, केवल दिखाने के लिए ये बॉडी बिल्डिंग किया है. सो दे एंड शैल स्टैंड फर्म एंड डू एक्सप्लॉइट. एक्सप्लॉइट शब्द का मैं अर्थ ढूंढ रहा था हिंदी डिक्शनरी में, तो लिखा हुआ है एक्सप्लॉइट जो वर्ड, उसका हिंदी में मुझे उसका अर्थ मिला कारनामे. कारनामे, तो बड़े बड़े कारनामे हम कर पाएंगे. एक जब मैंने उसका ट्रांसलेशन किया तो जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वे दृढ़ रहेंगे और दृढ़ रहकर परमेश्वर के लिए काम करेंगे, कारनामे करेंगे. और कारनामा मतलब ऐसे साधन है था, बच्चे लोग कुछ रहते हैं ना जो कारनामे करते हैं. 5 वर्ष के कजिन है, उनके मौसी का बेटा है, तो उनके घर में कभी भी गए तो कभी वो उधर सीढ़ी पे लटका है, कभी कबर्ड के ऊपर चढ़ के बैठा है, और उसको उन्होंने एक बार बंद कर दिया बाथरूम में, तो वो रेजर से अपना बाल भी कर लिया. कारनामे करने वाले. लेकिन हम मसीही कारनामे करेंगे. हालेलुया. शैतान के विरोध में हम अपने कारनामों को करेंगे और परमेश्वर हमें उसके लिए शक्ति और सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. तो परमेश्वर का ज्ञान हमें रखने की आवश्यकता है. अनलेस एंड अनटिल वी कीप दैट नॉलेज इनसाइड. और वो कहां से आता है? नॉलेज कहां से आता है? वचन के द्वारा. वचन कहां से आता है? पवित्र आत्मा क्या करता है, जब हम इस वचन को पढ़ने को जाएंगे तो ये एक हमारे लिए एक कहानी की किताब है. अनलेस एंड अनटिल यदि हम उसको पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं पढ़ेंगे तो ये कहानी, राइट. तो जब मैं हमेशा बोलता हूं, जब हम बाइबल पढ़ने बैठते हैं, जब हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, रोज बाइबल कौन कौन पढ़ता है? जल्दी से हाथ उठाओ. हालेलुया. हालेलुया. हम अपनी कलीसिया में बोलते हैं, पास्टर सतीश हमेशा बोलते थे कि हमारा एक सिद्धांत है NB, नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट. हालेलुया. सो एक बात आप अपने जीवन में रख लो, खाना कितने बार खाते हैं? सुबह, दोपहर, शाम, और बीच में हाई टी भी लेते हैं, भजिए, है ना. तो परमेश्वर का ज्ञान यदि प्राप्त करना है, इसमें है, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई जब तक नहीं रहेगी, पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे आंखों को, बुद्धि को, ज्ञान को वो खोलता है. एक वचन हम निकालें शायद लूका की किताब में, लूका की किताब, उसका 24 अध्याय. मैं लास्ट टाइम बता रहा था आप लोग को कि उसका देखिए 31 वचन, 24 अध्याय और 31 वचन लूक. हाँ, तब उनकी आंखें खुल गई. मैं लास्ट टाइम बता रहा था, मैं 2-3 हफ्ते पहले. तब उनकी आंखें खुल गई. क्या खुल गई? आंखें खुल गई. आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है ना. यीशु साथ में चल रहा है, आधा घंटा 1 घंटा साथ में चल रहा था. एमाउस को जा रहे थे और यीशु मसीह उनके साथ में हो लिया, उनके साथ चल रहा था, उनके साथ खाना खाने बैठ गया. तब तक उनको कुछ दिखा नहीं, समझ में नहीं आया, पहचान में नहीं आया. लेकिन जिस वक्त उसने धन्यवाद करके रोटी तोड़ी, उस टाइम लिखा है तब उनकी आंखें खुल गई. हालेलुया. आंखों को खोलने वाला
बुद्धि को खोलने वाला। देखो एक और वचन पढ़ो उसी का, 45 वर्स 45। हेलो, पवित्र शास्त्र बूझने मतलब समझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। हालेलुया। उनकी आंखों को खोल दिया, उनकी जबानों को खोलता है परमेश्वर। हालेलुया। तो जब तक हम पवित्र आत्मा के द्वारा उससे प्रार्थना नहीं करेंगे कि प्रभु मेरी आंखों को खोल, मेरी बुद्धि को खोल, मेरे ज्ञान को खोल, मेरी समझ को खोल, मेरी जीभ की गांठों को खोल, तब तक उसके वचन समझ में आने वाले नहीं हैं। ये किताब कहानी की किताब है। हालेलुया। तो जब भी हम पढ़ें तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर के वचन से मिलेगा। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मिलेगा। हालेलुया। रेवलेशंस। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ, भजन संहिता 119 वचन 18 में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, दाऊद बोलता है, हे परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे, निकालो उसको, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरे वचन की व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। अद्भुत बातें, आमीन, अद्भुत बातें। तो वचन पढ़ने के पहले प्रार्थना करो डेविड के साथ। तो डेविड ने तो बोला परमेश्वर तू खोल दे, लेकिन परमेश्वर हमने देखा लूक 24 में कि उनकी आंखें खुल गई, उनकी बुद्धि भी खोल दी, समझ और बुद्धि को खोल दिया। तो प्रार्थना करें वचन पढ़ने के पहले, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल, मेरी बुद्धि को, ज्ञान को खोल कि मैं तेरे वचन की गहराई को समझ सकूं। हालेलुया। अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी अ स्टोरी बुक फॉर यू। आपके लिए ये स्टोरी बुक है। इसमें कहानी है, अब्राहम ने ऐसा किया, इसहाक ने ऐसा किया, याकूब ने ऐसा किया, यीशु ने ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन आपके अंदर वो घुस नहीं रहा है, वचन घुस नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक यहां तक है ना, जब तक वचन इधर है कोई काम का नहीं, उसको 6 इंच नीचे आना पड़ेगा, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ दिल में उतरना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक वाक्य मैं बताता हूँ कि एक रत्नागिरी साइड में एक ट्रेन जा रही थी, पैसेंजर बहुत भीड़, गर्मी, पसीने आ रहे लोगों को, और हवा कर रहे, ये कर रहे। एक घुसा एक टोकरी लेके आम वाला, रत्नागिरी के हापुस, और वो घुसा और चिल्लाने लगा आम लो आम लो आम लो। किसी को इंटरेस्ट नहीं, सबको तो पसीने आ रहे, गर्मी में मरे जा रहे, है ना, भीड़ बहुत है, किसी ने भी नहीं लिया। व्हाट ही डिड, वो दरवाजे के पास बैठ गया, और बैठ गया, उसने कहा नहीं ले रहा, ठीक है, तो वो खुद खाने लग गया, और ऐसा खाया, आम खा रहा है, वो रस बह रहा, गिर रहा, कपड़ों में लग गया, सब हो गया। और जब लोगों को ने देखा तो उनके भी लालच आ गई, मुंह से लाल टपकने लगी, और 10-15 मिनट के अंदर उसके पूरे आम बिक गए। कब? जब उसने उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से स्वाद ले लेके, चाहे गिर रहा है गिरने दो, पसीना तो आ ही रहा है, और ये भी गिर जाए, रस भी गिर जाए। आमीन। परमेश्वर का वचन उसी तरह से जब हम उसका स्वाद ले लेकर के उसको पढ़ेंगे, तभी वो हमारे अंदर घुसेगा, तभी उसका नॉलेज, उसका ज्ञान हमारे अंदर आएगा। वो ज्ञान परमेश्वर हमको देना चाहता है, बट वी नीड टू आस्क फॉर दैट। आमीन। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है यशायाह का 65 अध्याय 24 वचन में कि उनके, यशायाह 64 और 65 और 24, 65 वर्स आए, उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा। कब दूंगा?
दुआ मांग के आए क्या? दुआ मांगी क्या? प्रार्थना किया क्या? उनके पुकारने से पहले मैं उत्तर दूंगा। He knows, पवित्र आत्मा जानता है, परमेश्वर जानता है, साक्षी पानी दे, पवित्र आत्मा जानता है कि मुझको समझ चाहिए। बाइबल को समझने के लिए पवित्र आत्मा का बुद्धि और ज्ञान चाहिए। उनके मांगने से पहले मैं उत्तर दूंगा। आपको, परमेश्वर को मालूम है कि आपको इस बाइबल को पढ़ने के लिए समझ और बुद्धि की और ज्ञान की और आत्मिक रेवलेशंस की आवश्यकता है। हालेलुया। जिस वक्त आप बाइबल पढ़ने को बैठोगे, छोटी सी प्रार्थना करना, छोटी सी, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को, कानों को, बुद्धि को, ज्ञान को और मेरी जीभ को तू खोल दे। हालेलुया। और जिस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा का प्रकाश, प्रकटीकरण, उसका रेवलेशन आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को, लिखा है कि मैं उस टाइम बोल रहा था कि अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले। हालेलुया, हालेलुया। सूरमा ले ले। हमने सूरमा तो लिया, आंखें खुली है क्या? हालेलुया। किसी के जीवन में, किसी के कान खुल गए। सिस्टर रूथ ने बोला मैं तो कान में भी लगा लिया, इधर भी लगा लो, है ना। Anoint thy eyes with eye salve। तेरी आंखों को लगाने के लिए सूरमा ले ले। और जब हम पवित्र आत्मा का सूरमा लगाएंगे, सूरमा मतलब मालूम है ना, सूरमा भोपाली ने सूरमा मतलब वो मुस्लिम लोग लगाते हैं, काजल रहता है, लेकिन उसको लगा लिया कि आपका 15-20 मिनट गए, आंसू 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 आंसू, तो आंखें साफ हो जाती है। तो आंखें साफ हो जाएगी, गंदगी निकल गई, दुनिया की गंदगी निकल गई, जो मोबाइल देख देख के गंदगी कर रहे थे आंखों में, वो निकल गई। और प्रभु का आत्मा, उसका चश्मा आपके ऊपर आ गया। हालेलुया। घोड़े का चश्मा मालूम है ना, मालूम है क्या? पुराने समय में टांगे चलते थे, टांगे। हाँ, तो टांगे चलते थे तो वो क्या होता था, वो घोड़े को ऐसा, मेरे ख्याल से वो तो चमड़े का ये रहता था, तो इधर से ऐसा लगाने के, इधर भी नहीं देखेगा, इधर भी नहीं, सामने देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर वही चाहता है। कई बार हम बाइबल इसके अंदर खोलते हैं, फिर धीरे से वो कोई रील वील देखने लगते हैं, है ना। चश्मा लगा लो, घोड़े का चश्मा लगा लो, आंखों में सूरमा लगा लो, पवित्र आत्मा से बोलो प्रभु मेरे बुद्धि ज्ञान समझ को तू खोल दे। इसका थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ा, ट्रेबल, कि मेरे आत्मिक आंखों को तू खोल दे कि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। जिस वक्त आप प्रार्थना कर लोगे, बस जिस वक्त आप प्रार्थना कर लोगे, यू विल सी द डिफरेंस। ये बाइबल जो है आपके आंखों में, आपके दिल में उतर जाएगी। हालेलुया। बच्चे लोग, आमीन, क्वायर टीम, रोज बाइबल पढ़ने का है, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, परमेश्वर का ज्ञान कहां से आएगा? परमेश्वर की व्यवस्था से। परमेश्वर की व्यवस्था कब आपके अंदर आएगी? उस आम की तरह चली जाएगी, रस टेस्ट ले लेके वो रस पी रहा था,
है ना, आम चूस चूस के खा रहा था, तो उस तरह से आपके अंदर तक जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ऐसा नहीं कि कॉलेज जाने में देर हो रही हो, आज कौन सा दिन है, लॉटरी खुल गई। क्या खुला? स्तोत्र 1 से 40। अरे इसमें तो बहुत ज्यादा दिख रहा, 10 वचन दिख रहा, 2 पढ़ लेता बस, जाला, है ना, पूरा दिवस गया 2 वचनों में खाली। खाना कितना खाते? मी फक्त 5 पोळी खातो, 5 रोटी खाता बस, बस एक टाइम में। 3 टाइम खाया तो 12 तो भी खा लेंगे। वचन जब तक आप पढ़ोगे नहीं, यिर्मयाह में लिखा है कि वो वचन को, वो जो पुस्तक थी उसको मैंने खा लिया, उसको मैंने खा लिया, जैसे उसने आम खा लिया चूस चूस के, टेस्ट ले लेके। तो इसके वचन में, हर एक वचन में कुछ ना कुछ यू विल गेट टेस्टी, टेस्ट मिलेगा आपको। आमीन, हालेलुया। यदि वचन में टेस्ट नहीं आ रहा है, आपको वचन पढ़ने में कुछ मिल नहीं रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, आपकी बुद्धि कहीं और लगी है, आपका ज्ञान कहीं और लगा है। यदि आप उसके नॉलेज को ले लोगे तो यू विल गेट एक्स्ट्रा फेवर। नीति सूत्र 3:4 में लिखा है, यदि तू मेरे वचनों को माने, यू विल हैव फेवर ऑफ गॉड, फेवर ऑफ मैन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचनों में फेवर है। आप कम समय में ज्यादा पढ़ोगे, रिया, है ना, आई विन, कम समय में ज्यादा आपका ग्रेस्पिंग पावर बढ़ जाएगा, आप अपने काम को स्मार्टली करोगे, है ना, स्मार्टली करोगे। एक बार मैं, ये फ्लाईओवर है ना नासिक रोड पर, तो स्कूटर था मेरे पास पुराना बजाज का, तो क्या हुआ कि पानी गिरा और ऐसा 1-1 फीट पानी भरा था वो ब्रिज के ऊपर। तो व्हाट आई डिड, मैंने कहा इधर जाएंगे तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी, तो बीच का जो डिवाइडर था मैंने गाड़ी उस पर चढ़ाया और मैं धीरे धीरे चला रहा था गाड़ी। तो पास से 2 लड़के गुजरे, वाह अंकल। कौन देता है? ये बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर देता है। मैं बहुत शाना हूं ऐसा कुछ नहीं है, आई एम अ सिंपल मैन। लेकिन परमेश्वर, जब मैं जॉब में था तो परमेश्वर एक्स्ट्रा बुद्धि, स्मार्टनेस देता है, स्मार्टनेस देता है। हम जो कार्य करते हैं उसको अलग तरीके से करने का है, वो उसके सोचने के लिए बुद्धि और ज्ञान पवित्र आत्मा आपको देता है, फेवर देता है लोगों का। तो मेरा बॉस था, तो मैं इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस देखता था, तो एक हाथ में इतना मोटा फाइल लेके, और मैं वो लॉन था वहां पे कुछ काम करवा रहा था। तो मेरा जो इमीडिएट बॉस था उसने देखा, उसने हमारा जो डायरेक्टर था उसको बोला, सर इसको आदमी चाहिए, आप देखो सुबह से शाम तक काम में लगा हुआ है। सो दिस इज फेवर, एक्स्ट्रा फेवर। आपके जीवन में एक्स्ट्रा फेवर मिलेगा, आपके जो अधिकारी लोग हैं, बॉस लोग हैं, उनके द्वारा एक्स्ट्रा फेवर मिलेगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के ज्ञान को रखेंगे तो संसार का ज्ञान भी आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। कारनामे, कारण, मुझे बड़ी हंसी आती शब्द कारनामे, कारनामे का जो शब्द सुन के, आमीन। तो वो कारनामे करने के लिए, ग्रेट एक्सप्लॉइट्स करने के लिए, महान कारनामे करने के लिए परमेश्वर ज्ञान देगा। उत्पत्ति के 3:5 में लिखा है कि प्रभु ने बोला, परमेश्वर ने क्या बोला था कि हाँ,
क्या हो जाएगी? तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुमको भले बुरे का ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान, तो भले का ज्ञान तो था ही। परमेश्वर की संगति में जब रहते हैं हम तो वो ज्ञान हमारे अंदर रहता है, लेकिन बुरे का ज्ञान भी आ गया, बुरा भी देखने लग गए। आमीन। परमेश्वर को वो नहीं चाहिए। आमीन। पर प्रभु बोल रहा है कि अंत के दिनों में क्या होगा कि ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, और वो ज्ञान कहाँ ले जाएगा? आपको नीचे ले जाएगा, ऊपर नहीं ले जाएगा। समय बहुत नजदीक है मेरे भाई मेरी बहनों, बहुत नजदीक है। कभी यीशु आएगा, कभी आकाश में उस ट्रम्पेट का साउंड आएगा, उस तुरी को फूका जाएगा, और जितने विश्वास कर रहे हैं वो हवा में परमेश्वर से मिलने के लिए उठ जाएंगे, यीशु से मिलने के लिए उठ जाएंगे। किस किस को विश्वास है कि हम उठने जा रहे हैं? हालेलुया। कोई है क्या जिसको विश्वास नहीं है? जब रैप्चर हो जाएगा, एक जस्ट फॉर जो रैप्चर हो गया, रैप्चर मतलब चले गए, जो विश्वासी लोग चले गए, है ना, चले गए। तो पादरी साहब बोले यार ये दिख रहा नहीं, फोन कर रहे तो उठा नहीं रहा। ब्रदर जॉन फोन नहीं उठा रहा। बोला बिशप साहब को फोन किया, सर अपने चर्च के लोग कुछ फोन नहीं उठा रहे, दिख रहे नहीं कुछ। मेरे पड़ोस में थे वो भी ब्रदर नहीं दिख रहे, ब्रदर जॉन अपना विजय गायकवाड़ भी दिख नहीं रहे। तो बोला और पता करो और पता करो। तो बोले जो करिश्मा में जाते थे ना सब उठ गए। हेलो बिशप साहब बोले सुनो पड़क साहेब आयका, परमेश्वर ने रैप्चर हो गया लगता है, लेकिन हम लोग को प्रॉपर्टी की देखरेख करने के लिए यहाँ पे रखा है। हेलो प्रॉपर्टी वालों, हालेलुया। बी रेडी, रेडी हो जाओ। कब आएगा, कब चोरी फूकी जाएगी, सब काम चलते रहेंगे, सब काम चलते रहेंगे लोग। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि एरोप्लेन में भी दो दो पायलट रहते हैं, एक को पायलट भी रहता है। शायद उन लोग को भी दिमाग में आ गया है कि यदि पायलट, मेन पायलट यदि विश्वासी रहेगा तो क्या होगा। अहमदाबाद में हो गया वैसे, प्लेन क्रैश हो जाएगा, तो बहुत से प्लेन क्रैश हो भी जाएंगे। मारानाथा का एक पोस्टर था, ब्रदर को याद होगा, जॉन ब्रदर को। मारानाथा का इतना बड़ा पोस्टर था, उसमें रैप्चर हो गया, यीशु मसीह से मिलने के लिए जा रहे लोग, और बस का एक्सीडेंट हो गया, प्लेन का एक्सीडेंट, ट्रेन का एक्सीडेंट, सब दिखाया हुआ था। हालेलुया। सो आर यू रेडी? समय नहीं है, रोज तैयार रहो। किसी के बारे में यदि ग्रजेस से आपको प्रभु ने दिखाया, तो यदि ग्रजेस है, किसी के बारे में शिकायत है, डिफरेंसेस है, उसको मिटा लो। कुछ नहीं मिलने वाला इससे। एक दूसरे को क्षमा करो, यदि आपने गलती की क्षमा मांग लो। अपने आप को रेडी रखो उसके सामने खड़ा होने के लिए। हालेलुया। भले और बुरे का ज्ञान, तो ये ज्ञान जब तक परमेश्वर का ज्ञान जो रखेगा वो क्या करेगा? बड़े कामों को करेगा, बड़े कारनामे करेगा। हालेलुया। किया क्या कभी किसी के ऊपर हाथ रख के हीलिंग किया क्या? प्रेयर, है ना। जैसे ब्रदर भोरे को पता चला कि अमन एडमिट है, वो लोग जाके मार्टिन जाके उसके लिए प्रार्थना किए, और भी दो चार लोग मिल गए आईसीयू में, उनके लिए भी प्रार्थना किए। ये हमारा जॉब है, जॉब नहीं है, मिनिस्ट्री है। वो जॉब तो करते हैं हम लोग, है ना। मार्टिन रात भर जॉब करता है, और रात के दिन के 12 बजे से और रात के 12 बजे तक अपना
स्टॉल लगाते हैं, क्या कर रहे हैं? दिस इज आवर मेन जॉब। हमारा जो मुख्य कार्य है वो प्रभु की सेवकाई करना है। आमीन। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग अंधकार में जा रहे हैं। क्या आपने कभी गॉस्पेल सुनाया? क्या गॉस्पेल सुनाया? क्या उनके लिए प्रार्थना किया? हालेलुया, हालेलुया। मुझे आवश्यकता है कि मैं प्रभु के राज्य में लोगों को डायरेक्ट करूं, लोगों को प्रभु के राज्य में लेकर के जाऊं, कम से कम उनके लिए काउंसलिंग करूं, उनके लिए प्रार्थना करूं कि परमेश्वर जो है मेरा प्रभु है वो चंगाई देता है, मेरा प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। जब तक आप नहीं करोगे तो ये बाइबल का वचन झूठा हो जाएगा कि दे विल डू एक्सप्लॉइट्स। हालेलुया। प्रार्थना करोगे नहीं तो कहां से चंगाई होगी? प्रार्थना करोगे नहीं कहां से परमेश्वर काम करेगा? बड़े काम क्या करेगा? छोटे नहीं। सिरदर्दी नहीं जा रहा है ना? पास्टर जी मैंने प्रार्थना किया, उसका सिरदर्दी नहीं जा रहा है। लूक 17:5 में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे विश्वास को तू बढ़ा। चेलों ने बोला हमारे विश्वास को तू बढ़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे विश्वास को तू बढ़ा। तो विश्वास, द फेथ कमिंग। रोमन्स में क्या लिखा हुआ है? 10:17 में, द फेथ कमिंग। विश्वास आता है वचन को सुनने से, और सुनना कहां से होता है? मसीह के वचन। हालेलुया। तो फेथ कमिंग। हम यदि यहाँ पे चढ़ने का है तो 3-4 सीढ़ियां है, उसमें से एक सीढ़ी पे चढ़ो, फिर दूसरी पे चढ़ो, फिर तीसरी पे चढ़ो। आमीन। सिर दर्द के लिए प्रार्थना करो, फिर कुछ दूसरे बड़े दर्द के लिए प्रार्थना करो, चक्कर आने के लिए प्रार्थना करो, किसी को बड़ा तकलीफ हो गया, कैंसर के लिए प्रार्थना करो। गॉड इज गोइंग टू हील। वो प्रभु का काम है। प्रभु, मैं तो बोलता हूँ प्रभु मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, बाकी तू देख ले, वो काम नहीं होगा तो तेरी बदनामी, मेरे को क्या करना है कि नहीं? परमेश्वर ने बोला है तो वो करेगा। आमीन। चंगाई वो करेगा, चमत्कार वो करेगा। तो सबको प्रभु ने वो अधिकार दिया है। आमीन, हालेलुया। सबको, आपको, मुझको, जितने बाइबल यीशु पर विश्वास रखते हैं, हर एक को परमेश्वर ने वो अधिकार दिया। क्या लिखा हुआ लूक के 10 अध्याय में? 10 अध्याय, लूक 10 अध्याय। 1 वचन पढ़ो पहले, 10 का। हाँ, है ना, 2-2 करके आगे भेजा, और आगे हाँ, मजदूर भेज दे, मजदूर बहुत कम है, हम लोग मजदूर है ना? लोग बोलते हैं आई एम रेवरेंट, 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 राइट रेवरेंट, लेफ्ट रेवरेंट, सुपर रेवरेंट, क्या क्या। हालेलुया। एक ही है जो कि रेवरेंस, रेवरेंस मतलब आदर, महा आदर के योग्य है, मेरा परमेश्वर। आई डू नॉट कॉल मी रेवरेंट। वही है रेवरेंट, वही है, क्योंकि रेवरेंस के लिए वही योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। सो क्या किया कि 2-2 करके भेज दिया, और लिखा हुआ आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि उनको अधिकार दिया, है ना? 17 वचन पढ़ो।
और आगे उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हाँ देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं देखो मैंने मैंने तुम्हें सांपों, सांप कौन है? हाँ, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर, शत्रु की सारी सामर्थ पर विश्वास अधिकार दिया ना, क्या दिया? और किसी वस्तु से तुम कुछ कुछ हानि नहीं होगी। क्या बोला यीशु ने कि देखो, ये सबके लिए है क्या? आप अपने बाजू वाले को देख के बोलो कि यीशु बोल रहा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि न होगी। हालेलुया, कुछ हानि न होगी। सांपों और बिच्छुओं मतलब शैतान के जो ताकतें हैं, उनके ऊपर अधिकार परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। उनके लिए प्रार्थना करिए। यदि कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, उसके लिए प्रार्थना करिए। और परमेश्वर बोलता है कि तुमको कोई हानि नहीं होगी। आमीन। कई बार वो अटैक करते हैं वापस, तो यीशु का रक्त हमें प्रोटेक्ट करता है। आमीन। तो किसी भी बात से हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का की सामर्थ, उसके रक्त की सामर्थ, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर है। तो परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान देगा, परमेश्वर मुझे समझ देगा। और लिखा है कि बड़े बड़े कामों को मैं करूंगा। हालेलुया। तो वो जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो परमेश्वर का है। और लिखा हुआ है नीति सूत्र का 1 अध्याय 7 वचन पढ़े, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 7। हाँ, बुद्धि, फियर ऑफ याहवे इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। हमारी बुद्धि को का मूल है वो। और 2:6 भी पढ़े, 2 चैप्टर वर्स 6। 9-10 पढ़े। हाँ, 9-10। हाँ हाँ, हालेलुया, हालेलुया। डैनियल को आप देखिए, डैनियल क्या करता था कि परमेश्वर से प्रार्थना करता था, तीनों वक्त प्रार्थना करता था। और लिखा है दानियल 1:17 में, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शनों और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया, ज्ञानी हो गया, ज्ञानी हो गया। हालेलुया। वो परमेश्वर ज्ञान का देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छाओं के अनुसार, उसके वादों के अनुसार, और इसलिए परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा के वरदानों को हमें दिया है, और वो वरदान जो है वो परमेश्वर चाहता है कि उसके राज्य की बढ़ती के लिए हम उपयोग में लेकर के आए। आमीन। और लिखा है कि एक मिनट हम निकालें, 1 कुरिन्थी उसका 12 अध्याय, बारह अध्याय 7 से 9। किसको? फिर से बोलिए, हर एक को। मेरे साथ बोलिए, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हालेलुया। हर एक को, हर एक में मतलब हर एक। आमीन। देयर इज सम रेवलेशन।
तो रेवलेशन आपको मिलता है, हर एक को मिलता है। और आज हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन किसी को बुद्धि की बातें दी जाती, किसी को ज्ञान की बातें, किसी को विश्वास दिया जाता है, किसी को चंगा करने का वरदान दिया जाता है। आगे पढ़ेंगे, आप पाएंगे 10वें वचन तक। और सामर्थ करने की शक्ति, भविष्यवाणी और आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। हालेलुया। इब्रानी 2:4 में हम पढ़ लें। इब्रानी 2:4। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार की सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। आमीन। चिन्हों, अद्भुत कामों, ये सब जो है परमेश्वर ने हमको अधिकार दिए हैं, सामर्थ्य दी है कि हम परमेश्वर के राज्य की तरफ के लिए लोगों को, आत्माओं को जीते। आमीन। हर एक को आमीन। खुशी सबको दिया है परमेश्वर ने वो सामर्थ्य, लेकिन हम विश्वास यदि करेंगे तो हम पाएंगे। विश्वास यदि हम करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा, और प्रभु यीशु मसीह खुद हमारी मदद करेगा जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और किसी ने कहा है कि आपको एक क्राउन मिलेगा। क्राउन मतलब मुकुट मिलेगा, है ना। वो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, उन लोगों के क्या रहता है, एक क्राउन पहनाते। उसमें क्या रहते, हीरे मोती जवाहरात कुछ रहता है लगा हुआ। तो आपने एक आत्मा जीती है, आपका क्राउन में वो स्टोन पर एक प्रेशियस स्टोन लग जाएगा। हालेलुया। बढ़ाओ, अपने स्टोन्स को बढ़ाइए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें। जैसा परमेश्वर के वचन में प्रभु ने बोला है कि बड़े कामों को करेंगे, बड़े कामों को करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप भी उन बड़े कामों को करें, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ इनटू द हैंड्स ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को दे दीजिए और आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। उसके वचन में लिखा हुआ है, कहिए प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ कि बड़े कामों को, बड़े कारनामों को करेंगे। विश्वास आता है और धीरे धीरे आता है, और वो आपके जीवन में कार्य करता है। विश्वास का जो बीज है उसको अपने हृदय में उगने का मौका दीजिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उसके ज्ञान को बढ़ावा दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर तेरे वचनों के लिए, और हम प्रार्थना करते कि हमें वो विश्वास तू दे कि तेरी उपस्थिति में हम चल सकें, तेरी सामर्थ्य में, तेरे चमत्कारों में, तेरी उपस्थिति में, आत्मा की अगुवाई में हम रोज बरोज चलते रहें। अपना जो अभिषेक है उसमें हम चलते रहें, और उस अभिषेक को पवित्र आत्मा के द्वारा रोज नया तू बना। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन।